देखो जैसे ही हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया तो पहला काम हमारा क्या करना था, हमने फोकस, ठीक है, और फोकस का डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब वो दो तीनों पे करेंगे, है ना। यहाँ पर भी क्या कर दो, फोकस बना दो, और फोकस के बाद क्या बना दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर भी फोकस बना दो, और फोकस के साथ क्या बना दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखना बेटा कि ये ना हमेशा डिस्टेंस जो है ना वो डबल हो, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी। सेम चीज जो हमारा पहला रूल था, क्या था कि अगर पैरेलल रे आती है तो वो किससे होकर निकल जाएगी, फोकस से होकर निकल जाएगी। तो बना दो भाई, पहला क्या करेंगे, पैरेलल रे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये तो कन्वर्ज हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, बट ये वाला जो पैरेलल रे है, क्या ये कन्वर्ज होगा, तो क्या होगा, किस साइड हो जाएगा, सेम पाथ, कौन सा, हम क्या करेंगे इसको, बोलो सेम पाथ पे करना चाहिए। क्या देखा था? क्यों, क्या बोल रहा था? मैडम सही है ना, अभी आते हैं उसको। तो अभी हमारा क्या होगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइवर्ज, क्या हो जाएगा, बना दिया डाइवर्ज सबने। और ये लाइन कैसे बनाओगे, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब क्वेश्चन अराइज होता है, तुम सबके दिमाग में आएगा कि मैम आपने तो कहा था कि लाइन जो है यहाँ पे हमने किससे निकाला था, फोकस से निकाला था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कैसे करें, यस। तो अब यहाँ पे क्या है ट्विस्ट, कि ये वाला जो फोकस होता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, वो हम लंबी सी लाइन लगाते हैं दोनों साइड को, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस हमारा इस केस में जो है वो फोकस इस साइड को भी शो करना पड़ता। अब क्वेश्चन अराइज होता है, फिर यहाँ पे क्यों किया हमने, ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे हम बच्चे इसलिए एक्सटेंड करते हैं, रीज़न क्या है कि ये वाला जो प्रिंसिपल एक्सिस है यहीं से इंसिडेंट रे आ रही है, और इंसिडेंट रे के पैरेलल ही वो चलेगा। इंसिडेंट रे आएगी, वो किसके पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस की, फोकस की नहीं, किसके पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर जो हम ले रहे हैं वो किसको लेंगे, ये वाला इंसिडेंट, ठीक है। चलिए आगे। तो अब ये वाली जो लाइन हमने डाइवर्ज की थी, जिसको क्या किया था, पीछे को लेकर गए थे, इसी लाइन को ऐसे करके मीट करवाएंगे, और यहाँ पे जो मीट करवाओगे बेटा वो किस लाइन से करवाओगे, डॉटेड लाइन से। किस लाइन से करवाओगे, किस लाइन से करवाओगे, डॉटेड लाइन से। कर लिया, चलिए अगले पार्ट पे। अब अगला देखो, अगला जो पॉइंट था हमारा क्या था कि अगर फोकस से कोई भी लाइन क्या आती है, इनक्लाइंड आती है। अगर फोकस से कौन सी लाइन आती है, इनक्लाइंड आती है, तो उसका फेट क्या होगा, क्या होगा भाई, जल्दी इसी बात से जाएगी। अब दूसरे साइड ऐसे करेंगे ना, देखो ये वाला कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, है ना। यानी अब जो हमारा पाथ आ रहा है वो कैसे आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम कौन सा शो करेंगे, कर दिया वर्चुअल। अब देखो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, क्या शो कर देंगे, बस एरो का खेल है, किसका खेल है, ठीक है जी। अब अगला क्या करेंगे हम,
एक्सटेंड कर दो इसको। हो गया। अब हमारा तीसरा पॉइंट भी क्या रहेगा, बिल्कुल सेम, यानी कि लाइन कहाँ से आ रही है, अगर सी से आ रही है, लेकिन होगा क्या, इस साइड जितनी भी होगी वो कैसे होगी, डॉट है, और यहाँ से क्या करोगे लाइन को, एरो कैसे जाएगा, इसी में ऐसे भी कर दो, इसी में ऐसे। चलिए आगे। चलिए आगे जी, पक्का। अब एक चौथा रूल आता है, एंड दैट इज कॉमन फॉर कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स, और इसीलिए ये दोनों साइड हम कर रहे हैं। चौथे रूल को देखो, ये कौन सा लेंस बना, कॉन्वेक्स। इससे क्या करेंगे, सेंटर से लाइन बराबर क्या खींच लेंगे, लाइन, कौन सा एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस। अब कहता है कि अगर कोई लाइन इंक्लाइंड आ रही है, कोई लाइन क्या आ रही है, इंक्लाइंड आ रही है, किसके ऊपर आ रही है, पोल के ऊपर आ रही है, इंक्लाइंड किसके ऊपर आ रही है, पोल के ऊपर आ रही है, तो इसका फेट क्या होगा, ये चाहे दोनों में से कोई भी बनाओ, इसका फेट सेम होगा, कोई भी मिरर लेकर खींच लेना, इसका फेट सेम होगा। ये तुम्हारा क्या मान लोगे, इसको एंगल आई, इसको क्या मान लोगे, एंगल आर, और ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा चौथा। ठीक है जी। कई बार क्या करते हैं एग्जाम में, इसकी वैल्यू डाल देते हैं 20 डिग्री और कहते हैं कि जो रिफ्लेक्ट बैक होगा उसकी एंगल की वैल्यू कितनी है। तो रिफ्लेक्ट बैक हमें ड्रॉ भी करना पड़ेगा, एंड देन कहना पड़ेगा कि कंसिडरिंग द प्रिंसिपल एक्सेस एज नॉर्मल, क्या वर्ड लिखोगे, कंसिडरिंग प्रिंसिपल एक्सेस एज नॉर्मल, वी कैन सी दैट दिस इज एंगल आई एंड दिस विल बी एंगल आर एज इट इज बाउंसिंग बैक, सो दैट 20 इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, अगला अभी देखो रे डायग्राम में ना अलग अलग पोजीशनिंग दी हुई है, और तुम्हें पोजीशनिंग किसकी दी होगी, ऑब्जेक्ट की दी होगी। कई बार एग्जाम में ना इमेज की पोजीशनिंग देकर तुमसे ऑब्जेक्ट पूछ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, तुम्हारा फोकस क्या होगा, जो चीज़ें लिखवाऊंगी ना उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें याद रखें। तो पहला जो हम करेंगे कंडीशन वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इंफिनिटी पे, समझ गए। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या करोगे, जल्दी हम क्या ड्रॉ करेंगे, मिरर, मिरर, और कौन सा मिरर ड्रॉ करेंगे, कनकेव। कनकेव मिरर कैसे ड्रॉ होता है, हाफ मून जिसकी लेफ्ट साइड पॉलिश होती है। सही बनाया, नहीं नहीं बनाया, नहीं नहीं, सही है, सही है, देख ले, नहीं सही है, सही है, सही पक्का ना? है, हाँ हाँ हाँ। तो उसके बाद हमें क्या करना है, डिसाइड कर लो, यू हैव टाइम। सबसे पहले हमें क्या प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ करनी है, प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है बेटा। एंड प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ करते हुए हमें क्या ध्यान रखना है, 50%, और इसको इस पॉइंटर को हम क्या नाम P. लिखेंगे, पी ओ। उसके बाद पोल से लेकर हम क्या बनाएंगे, फोकस, और दूसरा क्या बनाएंगे, उसका डबल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बेटा। अब देखो मैं दूसरा कलर यूज़ कर रही हूँ, तुम लोगों के पास ऑप्शन तो होगा नहीं एग्जाम में, तुमने पेंसिल ही यूज़ करनी, राइट। और अगर ये नहीं भी बनाओगे ना, ये वाली जो चीज़ जैसे तुमने ना पेपर डायग्राम दिया होगा, तो इसको हल्का ना लाइट कलर से
जैसे शेडिंग करते हैं ना पेंसिल की, वो शेड कर देना हल्का सा, वो भी चलेगा। मैं दोनों भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है या बुक में जब होता है तो वो हेयर लाइक मतलब वो वैसे नहीं शेडिंग दिखाते जैसे भी मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। तो जब कभी भी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा ना बेटा, तो तुमने ना 2 डॉट्स ले लेना। एक डॉट जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर ले लोगे और एक डॉट उसी के सीधे नीचे ले लोगे। क्लियर है? और उसके बाद इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये इन्फिनिटी से रे आ रहा है, एक ऊपर की तरफ आएगा और दूसरा रे कहाँ ड्रॉ कर दोगे तुम? नीचे की तरफ ड्रॉ कर दोगे। दूसरा रे कहाँ ड्रॉ कर दोगे? कर दिया दोनों स्ट्रेट लाइन, और दोनों इंसिडेंट रे है तो कैसे बना देंगे? हो गया सबका? चले अगले स्टेप पे। अब हमने क्या कहा कि अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो वो कहाँ से होकर निकलेगी? पहला रूल कहाँ से होकर निकलेगा? फोकस से। वेरी गुड। कहाँ से होकर निकलेगा? फोकस से। तो रूल्स याद होने चाहिए। हमने क्या करना है? ये रे उठाना है और इसको कहाँ से निकाल देना है? फोकस से। ठीक है जी। दूसरा, ये भी पैरेलल है तो इसको भी हम क्या करेंगे? कहाँ से निकाल देंगे? और ये कौन सा रिफ्लेक्टेड रे है? तो ये हमने रिफ्लेक्टेड रे बना दिया जी। सारा क्लियर हो गया? तो ये जो हमारा फोकस पे बना ना बेटा, ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मीट हो रहा है, ये हमारा क्या बना? इमेज बना। यहाँ पे क्या बना? हमारा इमेज। अब ये भी ऑब्जेक्ट पॉइंट में था, वहाँ भी क्या बना? पॉइंट में। तो अब जब ये हम लिखते हैं ना कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो इमेज का भी हमें लिखना होता है कि इमेज कहाँ पे बना। लोकेशन क्या लिखना होता है हमें? लोकेशन ऑफ इमेज, या फिर लोकेशन की जगह क्या वर्ड यूज हो जाएगा? साइट ऑफ इमेज। ठीक है। और इमेज फॉर्म्ड एट क्या लिखेंगे? इमेज फॉर्म्ड एट। तो कहाँ पे बन रहा है? एट फोकस। ठीक है। साइज कैसा है इमेज का? सेम नहीं लिखेंगे बेटा, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। क्या वर्ड यूज करेंगे? हाईली। नजर भी नहीं आ रहा ना, तो क्या हो जाएगा? हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा, डिमिनिश्ड मतलब छोटा, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ज्यादा छोटा। या फिर हम क्या लिख देते हैं इसको? पॉइंट इमेज। क्या वर्ड यूज करेंगे? ठीक है जी। उसके बाद अगला आता है नेचर। क्या आ जाता है? नेचर। मैंने क्या बताया था? अगर तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है तो हमेशा इमेज क्या होगा? रियल होगा। और रियल का बेस्ट फ्रेंड कौन बताया था? इन्वर्टेड। तो रियल एंड हो गया सबका। फिर हम क्या करेंगे? भाई प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है। तो अब जो सेकंड कंडीशन है बेटा, फिर से कौन सा क्या करें? सबसे पहला काम हमें क्या करना है? मिरर बनाना है। बना लो मिरर। कौन सा मिरर? जब कनकेव के केसेस कर दें तो कनकेव भी बनाना पड़ेगा। क्या डाल दें? पोल। और पोल से क्या खींच दे? फोकस और सेंटर ऑफ सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस तो खींचो। सबसे पहले क्या खींचो? प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद क्या बना दो उसके ऊपर? फोकस। और दूसरा क्या बना